संत थे, वो किसी से मिलते नहीं थे। एक गांव के बाहर नदी के किनारे एकांत में परन कुटी में रहते थे। एक बार अपनी कुटिया से बाहर निकल के नदी के किनारे विचरण कर रहे थे। कभी मिलते नहीं थे किसी से, लेकिन उस दिन बेचारे बाहर आ गए तो घूमने लगे। तो एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा बैठा रो रहा था। उसको देख करके संत ने पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? बोले कि मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया, मेरा सब पैसा खत्म हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है, कर्जा बहुत हो गया है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि मुझे अपने प्राणों का परित्याग, आत्महत्या कर लेनी चाहिए, और कोई मार्ग रास्ता मेरे पास नहीं है। संत ने कहा, अरे भाई दुखी क्यों होते हो, इसमें पीड़ा की क्या बात है? हम तुम्हें एक मार्ग बताते हैं, तुम वो कर लो, उसके अलावा तुमको कुछ नहीं करना है। बस चढ़ा दो जो भी है आपको, बस हो गया, बस विराजो, कथा सुनो। नहीं तो हमारा ध्यान यही लगा रहेगा, क्या निकाल रहे हैं। तो क्या बता रहा था मैं? एक संत रहते थे। हाँ, तो संत ने कहा दुखी क्यों होते हो, हम तुमको एक उपाय बताते हैं। बोले क्या? बोले लेकिन किसी को बताना मत। बोले नहीं बताएंगे। बोले क्या? बोले लेकिन किसी को बताना मत। बोले नहीं बताएंगे। तो उन्होंने अपना एक रोया तोड़ करके उसको दे दिया और कहा, अपने घर के किसी एकांत में तिजोरी में जाकर के इसको रख देना, मेरे भजन का बल है इसमें, उस बल से तुम्हारे ऊपर खूब लक्ष्मी की कृपा होगी, खूब सब बढ़िया हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करना, लेकिन किसी और से जाके कहना मत इसको। बोले ठीक है। अब वो रोया ले जाकर के उसने अपनी एक अलमारी में रख दिया, छुपा करके एक तिजोरी में, और उसी के भजन के बल से, संत के भजन के बल से धीरे धीरे उसका घर बनने लगा, उसको खूब धन आने लगा, उसके सारे काम बनने लगे, पत्नी बच्चे सबका बढ़िया सुंदर सब व्यवस्थित होने लगा। सब व्यवस्थित होने लगा तो आस पड़ोस के लोग सब आने लगे, पूछने लगे, भाई क्या किया, क्या हुआ, तुम्हारा सब कुछ इतना बढ़िया कैसे हो गया? 1 महीने पहले तक तो तुम आत्महत्या करने वाले थे, अब सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया, क्या किया तुमने जो सब ठीक हो गया? अब वो किसी को बताता तो था नहीं, लेकिन एक दिन उसने अपने एक मित्र से कहा, बोले देख तुझे बता रहा हूं, तू किसी को मत बताना। वो एक संत रहते नदी के किनारे एक कुटिया में। बोले हाँ रहते तो हैं, किसी से मिलते नहीं है। बोले हाँ, एक बार वो मुझे मिल गए। तो बोले फिर? बोले मुझे रोता हुआ देख करके उनसे देखा नहीं गया, तो उन्होंने अपना रोया तोड़ के दे दिया, बस उस रोए को मैंने ला करके घर में रखा, तब से ही सब बढ़िया चल रहा है। तू किसी से मत कहना। बोले नहीं, मेरा तो स्वभाव ही नहीं है, मैं किसी से नहीं कहूंगा। दूसरे दिन वो भी पहुंच गया संत के यहाँ, और बाहर कुटिया के बाहर ही कमर करके, और जैसे मानो उसको कुछ पता ही नहीं, जोर जोर से रोने लगा। अब उसका आर्तनाद सुन के संत बेचारे बड़े दुखी हो गए, तुरंत बाहर आए। बोले अरे बेटा रो क्यों रहे हो, क्या बात है, अरे कष्ट क्यों है तुमको, अरे क्या हुआ? उसने कहा मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई। क्यों छोड़ के चली गई? बोले क्योंकि उसके मनपसंद वस्तुएं मैं उसको नहीं देता था, इतना धन मेरे पास नहीं है, इसलिए चली गई। क्या करूं, कैसे करूं, बच्चों को कैसे पालूं, छोटे छोटे बच्चे मेरे। तो संत ने उसको भी रोया तोड़ के दे दिया। बोले ले जाओ, लेकिन किसी को बताना मत। ठीक है। अब वो ले गया, उसने जा करके रखा, तो उसका भी सब काम बनने लगा, सब बढ़िया होने लगा। अब उससे किसी ने पूछा, उसने उसको बता दिया। करते 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 महाराज ये बात हो गई कि पूरे गांव में हल्ला हो गया कि ये बाबा अपना रोया तोड़ के देते हैं, जिसको देते हैं उस पर कृपा हो जाती है। अब तो महाराज ये स्थिति हो गई, नदी के किनारे लंबी लाइन लगी है, कतार, और सब रोते हैं जोर जोर से, और सबके आर्तनाद को सुनकर के संत हृदय पिघल जाता है। क्या करें? तो सबको अपनी रोए तोड़ तोड़ के दे देते हैं। अरे बेटा रो मत, तुम ये लो, ले जाओ, इसको ले जाओ, कभी यहां से नोच नोच के दें। एक दिन तो हद ही हो गई, आसपास के गांव के लोग भी वहां पहुंच गए, चारों तरफ से संत की कुटिया को घेर लिया। अब संत के भजन में विक्षेप होने लगा, तो संत बोले मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। शाम तक वो सबको रोए देते थे, फिर बोलते थे अब कल आना। तो शाम को कपाट बंद करके सब लोग वो संत जाकर के सोचने लगे क्या करूं, कैसे करूं। बोले काम करते हैं, यहां से रात में ही भग जाते हैं, किसी और गांव में जाकर के वहां रहेंगे जहां हमको कोई जानता ना हो।
उनको क्या पता था कि पूरी दुनिया भारी सो रही है उनकी कुटिया के, ये संत कब निकले, कहीं चले ना जाएं, इनसे हमको कृपा मिलेगी। रात में बेचारे जैसे तैसे झोला कमंडल लेकर के भागने को हुए, तभी किसी ने अंधेरे में देख लिया, पूरा गांव पीछे पीछे भागने लगा, संत को दबोच लिया और सब लोग अपने आप ही रोए तोड़ तोड़ के ले गए उनके। तो इसलिए संत को अति सहज नहीं होना चाहिए। इसलिए कई बार हम कई संतों से मिलने जाते हैं, उनकी असहजता को देख करके हमारे हृदय में संशय उत्पन्न हो जाता है कि ये तो मिलते ही नहीं है, ये तो बात करते ही नहीं है, ये तो अच्छे से बोलते ही नहीं है, ये तो सुनते ही नहीं है, एक क्षण ही मिलते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि हम लोग किसी की सहजता का दुरुपयोग ना करें। इसलिए मैं सदैव अपनी कथा में कहा करता हूं, अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद मत करो। संत से ज्यादा समय नहीं मांगना चाहिए, संत से सदैव क्षण ही मांगो। क्षणम तिष्ठत मत चिंतामपि नाशय, क्षण मांगो और उस एक क्षण में भी भगवत प्राप्ति कैसे हो यही प्रश्न करो। जीवन का सार क्या है, जीवन की सार्थकता क्या है, ऐसे प्रश्नों को ही करो। हमारा व्यापार कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा, बहू को बेटा कैसे होगा, बेटी की ब्याह कैसे होगा, ये सब संतों से मत पूछा करो। संत से एक क्षण मांगो और उस एक क्षण में भी इस संसार में रहने के जीवन की सार्थकता क्या है ये प्रश्न करो। एक ही प्रश्न अनेक अनेक पृथक पृथक संतों से करोगे, कितने सारे उत्तर मिलेंगे आपको। और ये ऐसा प्रश्न है, संसार के अनेक सार हैं और सबकी बुद्धि से आपको अनेकों सारों का तत्व पता चलेगा, वो आनंद देगा, सत्संग मिलेगा, वही सुख है। आत्मदेव ने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए, तब संत ने कहा कि 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं है, लेकिन फिर भी तुम रोते हो, तो ये लो, ये फल ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर एक पुत्र जन्म लेगा। आत्मदेव जी ने जाकर के वो फल अपनी पत्नी धुंधुली को खिलाया नहीं, दे दिया। धुंधुली सोचने लगी, खा लूंगी तो 9 महीने का गर्भ प्रसव आ जाएगा, गर्भ में जहां जाऊंगी जाना पाऊंगी, जिससे चाहूंगी लड़ना पाऊंगी, जो चाहूंगी खाना पाऊंगी, सब बंधन आ जाएंगे मेरे जीवन में। तो उसने क्या किया, अपनी एक गर्भवती सहेली को धन दे दिया और कहा कि मैं अब गर्भवती होने का नाटक करूंगी, तुम 9 महीने बाद अपनी संतान मुझको दे देना। और रही बात इस फल की, तो हमारे घर की गाय भी बांझ है, इसको खिला देती। गाय को फल खिला दिया, स्वयं नाटक करती रही। 9 महीने बाद अपनी मित्र के ही पुत्र को घर ला करके कह दिया कि मुझे पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए कि जीवन में हमारे में एक संतान आई है, हमारा परिवार अब विस्तारता को प्राप्त कर रहा है। जैसे ही नामकरण के लिए बैठे, इतने में ही रंभाने की आवाज आई, तो क्या देखा कि गौशाला में गाय भी एक बालक को जन्म ले रही है। और कैसा बालक, बोले शरीर तो है मानवों का सा, लेकिन कान है उसके गाय जैसे। दोनों बालकों का नामकरण करने लगे, तो बड़े बालक का नाम नारायण रख रहे थे, तो धुंधुली बोली नहीं, ये मेरा बेटा, इसका नाम मैं रखूंगी धुंधुकारी। तो आत्मदेव जी बोले बड़े बेटे का नाम तुम्हारे अनुरूप, छोटा बेटा गाय का जो हुआ, इसका नाम मैं रखता हूं गोकर्ण। गोकर्ण के 2 अर्थ हैं। गो किसे कहते हैं? गो कहते हैं ज्ञान को, और कर्ण कहते हैं कान को। जो अपने कान से केवल ज्ञान युक्त विषय को ही श्रवण करता हो, उसको गोकर्ण कहा जाता है। आप लोग 3 घंटा, 3.5 घंटे, 4 घंटे यहां पर बैठे हैं, तो 4 घंटे के लिए आप समस्त यहां पर श्रोता भाई बंधु माताएं बहनें जो सब बैठे हैं, सब गोकर्ण हैं। क्योंकि यहां कोई भी बाहर की फालतू बात आप नहीं सुन रहे हैं, ठाकुर जी के सुंदर सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। इसलिए आप समस्त यहां पर बैठे हुए लोग सब गोकर्ण हैं। और गुना के निवासी तो वैसे भी गोकर्ण ही हैं। यहां तो हर वर्ष इतने सुंदर आयोजन, बड़े बड़े संत महात्मा यहाँ पधारते हैं, अपनी वाणी की सेवा प्रदान कर। मैंने कल भी कहा था, यहाँ के लोग कथा नहीं सुनते, गुना स्वयं श्रवण इंद्रिय प्रकट करके कथा श्रवण करता है।
इसलिए यहां निरंतर कथा होती रहती है। ये तो गुना स्वयं कथा सुनता है। तो कथा श्रवण करते समय प्रत्येक मानव गोकर्ण होता है। श्री गोकर्ण जी महाराज धुंधुकारी दोनों धीरे धीरे बड़े हुए, बिल्कुल पृथक दोनों का स्वभाव। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। धुंधुकारी बड़ा होकर के बड़ा खल बन गया, अपने माता पिता को ही मारने लगा। धन मांगता है और धन का वैश्यालय में जाकर के व्यय करता है, जुआ खेलता है, मदिरा पान करता है, भक्ष खाता है। इसी प्रकार धन का व्यय करता है। अपने माता पिता पर हाथ उठाने लगा तो एक दिन पिता घर छोड़ करके जाने लगे। तब पिता को एकांत में रोता देख गोकर्ण जी महाराज उनके पास पहुंचे। अब बहुत सावधानी से सुनिएगा, आज की कथा का सबसे मुख्य विषय है ये। गोकर्ण जी महाराज गए और जाकर के कहने लगे, पिताजी क्यों दुखी हैं आप? आपके दुख का कारण क्या है? बोले, भैया इससे बढ़िया तो मैं बिना बेटे का था। इतनी इच्छा रखी, इतनी मिन्नतें मांगी, तब जाकर के एक पुत्र हुआ, और वो पुत्र भी ऐसा दुष्ट। इससे बढ़िया तो मैं बिना बेटे का ही था। क्या करूं, कैसे करूं गोकर्ण? कैसे इस संकट से, इस कष्ट से निवृत्ति पाऊं, मुझे बताओ। क्यों? क्योंकि उसको जब देखता हूं तो उसके प्रति ममता उगती है, लेकिन जब वो मुझ पर हाथ उठाता है तो संसार को छोड़ने की इच्छा प्रकट होती है। गोकर्ण जी महाराज समझ गए कि पिताजी के मन में मोह प्रकट हो गया है। तब गोकर्ण जी तो बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने अपने पिताजी को सन्मुख बिठाया और कहा, पिताजी अब मैं कुछ विशेष बातें आपको बता रहा हूं, इनको ध्यान से सुनिएगा। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के पूज्य सद्गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्रीमद् भागवत के सचल विग्रह श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी महाराज, वे गोकर्ण गीता को कहते थे ये 2 श्लोक की भागवत कथा है। जो 2 श्लोक यहां गोकर्ण कह रहे हैं, बोले जिसने सावधानी से इन 2 श्लोकों को सुन लिया, समझ लो उसने संपूर्ण भागवत का सार सुन लिया। श्री गोकर्ण जी महाराज क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कि देह स्थिमां सरुधिरे अभिमतिं त्यजत्वम् जायासु सादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठम् वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठः। देहे स्थिमां सुरुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठ। बहुत सावधानी से ध्यान केंद्रित करते हुए इस विषय को सुनिएगा, समझिएगा। पिताजी गोकर्ण जी कह रहे हैं, संसार में बंधन के 2 कारण होते हैं, एक अहमता और दूसरा ममता। पिताजी अहमता होती है अपने में। कैसी अहमता? मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत धनवान हूं, मैंने बहुत परिश्रम से सब कमाया है, मैंने ऐसा करके ये खड़ा कर दिया, मैंने बहुत बड़ी फैक्ट्री खड़ी कर दी, मेरी वजह से पूरा परिवार खा रहा है, पी रहा है, हंस रहा है, बैठ रहा है, मेरे नीचे 200 लोग भोजन करते हैं। इस प्रकार स्वयं पर जो अहमता होती है, अभिमान होता है, पहला बंधन का कारण है अहमता। और पिताजी दूसरा बंधन का कारण है ममता। अहमता खुद में होती है और ममता दूसरों में होती है।
इसलिए अहमता और ममता इन दोनों का त्याग करो सबसे पहले। और पिताजी जिस दिन आपके अंदर से अहमता और ममता दोनों चली जाएंगी उस दिन क्या होगा? बोले वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। आत्मदेव जी ने प्रश्न किया, प्रयत्न करने के बाद भी यदि ममता नहीं जावे तो क्या करें? बोले ममता जो बच्चों में है, ममता जो परिवार में है, ममता जो अपने किसी में है, वो ममता किसी वैरागी मनुष्य में हो जाए, किसी भगवान के वैष्णव भक्त वृंद में हो जाए, किसी संत चरण में हो जाए, किसी रसिक में हो जाए, किसी कथा कहने वाले एक उद्भव विद्वान के चरणों में हो जाए, तो ऐसी ममता क्या करेगी? भव भक्ति निष्ठ, वो आपको भक्ति निष्ठ बना देगी।